अचंभित है कि ये क्या चाल दिखा रहा है सुज़लोन एनर्जी। अचानक से इतनी तेजी सुज़लोन एनर्जी में आ क्यों? अगर कुछ ऐसी पेनी स्टॉक में बड़े इन्वेस्टर का पैसा लगा होता है ना, तो वो उनकी सोच आज की नहीं है कि वो उन्होंने आज खरीदा। बैटरी जो है सर कारों में लगेगी, बाइकों में लगेगी, स्कूटरों में लगेगी, तो कहीं ना कहीं आपको एक जमाना जो है 2000 को पता है सर, चाइना से ना खिलौने बहुत सस्ते मिलते हैं। चाइना से सारा सामान ही सस्ता मिलता है जी, क्योंकि यहाँ के जो खिलौने हैं वहाँ पर बहुत ऐसी चीज दिख गई इसके अंदर जो हमें 2-4 दिन में नहीं दिख रही है और 2-4 दिन में दिख रही है। यानी कि हम ले रहे हैं फिर इसमें हम फंस रहे हैं। जो अभिलाषा आगे जाकर इस भरोसे से बनेगी क्या, तो ये भरोसा तो आपको करना पड़ेगा सर। जब शेयर लेते हो ना तो भरोसा करना सीख लो। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर सुज़लोन एनर्जी की, बात करेंगे सर आर पावर की, और बात करेंगे कि सरकार की पीएलआई स्कीम से क्या होने वाला है और सरकार के वो कौन से कदम है जिसकी वजह से हमें बैटरी के शेयरों में तेजी आती हुई आने वाले दिनों में दिखाई दे सकती है। एग्जैक्ट बैटरी हो गई, एचबीएल बैटरी और आपका सर अमराजा बैटरी। तो इन शेयरों में आपको क्या आगे जाकर दिशा दिखेगी, इसके बारे में भी आज हम गहन अध्ययन करेंगे सर। इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं सर कि भरोसा एक ऐसी चीज़ है जिसे करना लाजमी बिजनेस में तो ज़रूरत हो जाती है उसकी सर। बिजनेस में तो भरोसा आपको करना ही पड़ेगा अपने क्लाइंट पर, आप जिससे भी बात कर रहे हैं उस पर, जिससे भी माल लेते हैं उस पर भरोसा करना पड़ता है, क्योंकि भरोसे पर ही बिजनेस चलते हैं। मैं आपको बता दूं सर, ध्यान रखना, भरोसा टूटा बिजनेस भी आपका छूटा। तो भरोसे को बनाकर रखिए, और जब तक के आप भरोसे को बनाकर नहीं रखते तब तक के आपको प्रॉफिट कभी भी नहीं होने वाला है। मैं आपको बता दूं, घर पर अच्छे तरीके से रहिए ताकि घर वालों को आप पर भरोसा हो जाए कि बंदा कुछ करेगा। बाहर दोस्तों के साथ कुछ अच्छी चीज़ें करिए ताकि दोस्त भी कहें भाई बंदा कुछ करेगा। आप जहां भी जाते हो अपनी पर्सनालिटी को निखारने के लिए लोगों से अच्छे घुल मिल कर रहिए ताकि लोग आप पर विश्वास करें और आपकी बातों को जाने कि आपकी अभिलाषा क्या होती है। तो ये होता है क्या है, ये होता है सर मिलनसार से और भरोसे से। अब आज ये बात मैंने भरोसे की क्यों जोड़ दी है सर, मैं वैसे किसी चीज़ को नहीं जोड़ता सर, कुछ ना कुछ बात होती है जिसकी वजह से मैं इन चीज़ों को आपको बताता हूँ। तो भरोसा सबसे पहले आपको करना पड़ेगा, चाहे आप कोई सी भी कंपनी को शेयरों को ले रहे हो। तो शेयर मार्केट है ना सर, ये भरोसा तो आपको करना पड़ेगा कि अगर आपने रिलायंस पावर के शेयरों को लिया है तो आपको उस शेयर में क्या भरोसा है, उस कंपनी में क्या भरोसा है, और आपकी अभिलाषा आगे जाकर इस भरोसे से बनेगी क्या। तो ये भरोसा तो आपको करना पड़ेगा सर। जब शेयर लेते हो ना तो भरोसा करना सीख लो। शेयर लेते गिरावट भी करेगा, उछाल भी करेगा। भरोसा नहीं आया ना तो कुछ भी हमें हासिल होने वाला नहीं है। जब हम किसी कंपनी में भरोसा कर लेते हैं तो फिर हम उसकी 2-4 रुपए गिरावट और 2-4 बढ़ावट से टेंशन नहीं लेनी चाहिए। बड़े बड़े इन्वेस्टर जिस तरीके से रिलायंस में अपनी अभिलाषा को तेज करते जा रही है, मैंने आपको ये आज क्यों आपको टॉपिक बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी। मैंने कहा कि रिलायंस पावर ने जो तेजी दिखाई है ना, जरूरी नहीं कि आगे जाकर भी आपको कोई तेजी दिखाया, क्योंकि ऐसी न्यूज़ तो कोई आई नहीं थी इसके अंदर। लेकिन इसके अंदर जो भरोसा करके कौन बैठा है सर, एलआईसी भरोसा करके बैठा है, वर्दे पार्टनर भरोसा करके बैठा है, ब्लॉक रॉक इसके अंदर भरोसा करके बैठा है। अब वो लोगों को क्या ऐसी चीज़ दिख गई इसके अंदर जो हमें 2-4 दिन में नहीं दिख रही है और 2-4 दिन में दिख रही है, यानी कि हम ले रहे हैं फिर इसमें हम फंस रहे हैं। जो इसके अंदर स्टेक अपना 16 रुपये बनाकर बैठता है और उनका शेयर अगर 12 रुपये में आ जाए, जिनके हज़ारों करोड़ रुपए लगे हैं, वो तो संयम से बैठे हैं। यहाँ हमने 50 से 60 हज़ार रुपये लगाकर अपने शेयर के नीचे करते ही हमने सोचा कि भाई ये क्या होगा। देखो, अगर कुछ ऐसी पेनी स्टॉक में बड़े इन्वेस्टर का पैसा लगा होता है ना, तो वो उनकी सोच आज की नहीं है कि वो उन्होंने आज खरीदा परसों निकालेंगे। 2025-2030 तक उनकी सोच चल रही है। तो वो आगे सोचकर इतना पैसा जब ये कंपनी में लगा रहे हैं तो उन्होंने क्या देखा होगा। उनके बहुत से एनालाइज करने वाले बंदे होते हैं सर, उनके जो बताने वाले हो कि सर इसके अंदर ये कंपनी में चीज़ें होने वाली हो, तब जाकर कोई अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करता है।
तो ध्यान रखिए, जब भी इन बड़े लोगों ने इसके अंदर अपना पैसा लगाया तो कंपनी का काम देखकर, यानी रिलायंस पावर का काम देखकर कि आने वाले दिनों में रिलायंस पावर किस तरीके से उभर कर आएगा, लेकिन उसके अंदर समय लगेगा। और हमने कल की तेजी से इसको बहुत अच्छा समझ लिया था और गिरावट से आज इसको हमने बेकार समझ लिया। तो 2 दिन में हमारा चेंज हो गया हिसाब किताब, यानी शुक्र को हमारा कुछ और मंडे को कुछ हो गया है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमारी वीडियो को आप प्यार से देखिए, समझ कर देखिए कि ब्लैक रॉक, LIC इसके अंदर जो बैठे हैं अभिलाषा उनकी दूर की है। हर चीज आपको शेयरों के प्राइस के अनुसार नहीं बताई जाएगी। साइकोलॉजी को डेवलप कीजिए। जब तक के साइकोलॉजी को डेवलप नहीं किया जाएगा ना, उलझते रह जाना कि शुक्र को खुश हो गए जी, बढ़िया। किसी ने फोन किया, सर बढ़िया सर, फ्राइडे को तो इसने अपर सर्किट मार दिया था सर रिलायंस ने, और आज मुझे कॉल करेंगे सर ये तो गिर गया। तो मैं कैसे किसी को कैसे समझाऊं कि शेयर मार्केट 1-2 दिन का खेल नहीं है। जब बड़े प्लेयर इतनी खतरनाक तरीके से इसके अंदर इतना पैसा लगा कर बैठे हैं, वो तो अपने स्टेक को बार बार देख नहीं रहे और हम देख रहे हैं भाई अपने पोर्टफोलियो खोल के, भैया आज बढ़ा, आज घटा, आज बढ़ा, आज घटा। तो ध्यान रखिए सर, अपने को अच्छा करना है तो प्रॉफिट को हाथों से पूरा जाने देना नहीं। थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेना बनता है, चाहे कितनी तेजी के साथ मार्केट हो रही हो, अपना प्रॉफिट कुछ % तो बनता है। ये आपको नियम अपनाने पड़ेंगे और फिर जो बचा हुआ उसे लंबे रेस का घोड़ा बनने दो। तो ये अभिलाषा को आपको मन में ही आपको अपने अनुसार बनानी पड़ेगी। रिलायंस जिस तरीके से काम कर रहा है, रिलायंस पावर, उसे काम करने दो। बड़े बड़े इन्वेस्टर इसके अंदर कुछ अच्छी खोज करके ही अपने पैसों को लगाकर इसके अंदर हजारों करोड़ बैठे हैं। वो 2-3 रुपए से नहीं घबरा रहे हैं, लेकिन हम घबराएं। इस आदत को हमें चेंज करना पड़ेगा। अब सरकार क्या कर रही है, जिस तरीके से आपको पता है सर, चाइना से ना खिलौने बहुत सस्ते मिलते हैं। चाइना से सारा सामान ही सस्ता मिलता है जी, क्योंकि यहाँ के जो खिलौने हैं वहाँ पर बहुत महंगाई हो रही है। बाहर वाले जो खिलौने चाइना के आते हैं वो सस्ते हो जाते हैं। लेकिन सरकार अब क्या कर रही है, सरकार चाह रही है कि जहाँ की जो खिलौने वाली कंपनियां उनको ही प्रोत्साहन दिया जाए, यानी कि PLI स्कीम के तहत उनको बढ़ावा दिया जाए, ताकि आयात तो कम हो जाए और अपने खिलौने बनाकर अपने को पूरा तैयार कर ले और पूरे वर्ल्ड में छाया। तो सरकार जो अपनी नीतियों पे काम कर रही है, बड़ी ज़बरदस्त कर रही है जी। PLI स्कीम जो दी जा रही है, खिलौने पर दी जा रही है, करीब 3500 करोड़ रुपए की PLI स्कीम की अंतिम चरणों में ये चीजें चल रही हैं। इसका कभी भी खुलासा खिलौने वाली कंपनियों के लिए हो सकता है। इससे सीधा यही है कि आयात जो है ना उसे कम होना चाहिए, बिल्कुल कम होना चाहिए। और यहाँ पर खिलौने जब बनेंगे तो हमारा वर्ल्ड में पूरा नाम होना चाहिए। तो इस वजह से आपको ये देख लेना चाहिए कि अब सरकार ने PLI स्कीम की जो योजना है खोलने की तैयारी बना ली है। फिर इसके बाद किस पे PLI स्कीम दी जाएगी, साइकिल पे दी जाएगी और उसके बाद फुटवेयर पर दी जाएगी। जो यहाँ के व्यापारी हैं अपने काम को ज़्यादा अच्छा बढ़ाकर PLI स्कीम का फ़ायदा लेकर सरकार की नीतियों पे काम कर देश को आगे बढ़ाने के लिए, सरकार के साथ चलने के लिए प्रक्रिया जो है यहाँ के व्यापारियों के लिए सरकार इसलिए ही PLI स्कीम की एक अभिलाषा जो बनाती है वो ज़्यादा ही कारगर साबित हो रही है। तो ध्यान रख लीजिए, अब साइकिल और फुटवेयर में भी PLI स्कीम आने वाली है, फिर उनके शेयरों में भी तेजी के संकेत आपको देखने को मिलेंगे। एक ऐसी चीज जो बैटरियों को और अच्छा कर देती है, यानी कि जिस तरीके से लिथियम बैटरी का ज़माना आता जा रहा है, दोपहिया वाहनों में आपको लिथियम बैटरी की ज़रूरत जो है ज़्यादा से ज़्यादा पड़ती जा रही है। इसकी वजह से आपको एक्साइट बैटरी, अमराजा बैटरी, HBL जिस तरीके से अपनी बैटरी की क्षमता को ज़्यादा बढ़ाकर लिथियम में काम कर रहा है। लेकिन समस्या क्या है सर, समस्या ये है कि जो भी देश इस लिथियम का उत्पादन करता है वो वहां से ज़्यादा आयात अभी नहीं हो रहा है। लेकिन सरकार ने एक ऐसा कदम उठा लिया है जिसकी वजह से वो लिथियम का ज़्यादा से ज़्यादा आयात करेगी। और यहाँ पर जितनी भी कंपनियां हैं जिस तरीके से लिथियम बैटरियां बनाती है तो उनका यहाँ पर अच्छे से विनिर्माण होने वाला है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर बैटरियों पे बनेगी। अब ये छोटी न्यूज़ नहीं है सर, इसको खोजेंगे हम। बैटरी जो है सर कारों में लगेगी, बाइकों में लगेगी, स्कूटरों में लगेगी। तो कहीं ना कहीं आपको एक जमाना जो है 2030 तक 60% दोपहिया वाहनों में उतरता हुआ दिखाई देगा। किसमें देगा? इलेक्ट्रिक वाहन में उतरता हुआ दिखाई देगा। यानी कि अभिलाषा जो लंबी है ना वो लिथियम बैटरी से निकल कर जाएगी। इसके लिए सरकार ने अन्य देशों से, उनके राजदूतों से बात कर ली है। किस लिए बात कर लिए कि लिथियम उत्पादन जो आप करते हो हमें भी इसका यहाँ पर भंडार चाहिए, ताकि हमारी जो कंपनियां हैं अच्छे से अच्छे लिथियम बैटरी का
आविष्कार कर सके, बना सके। तो ये पॉजिटिव संकेत है। आपको ये समझ लेना चाहिए सर, भारत को अगले 2 से 3 साल में 80,000 से 1,40,000 टन लिथियम की आवश्यकता होगी। कितनी बड़ी न्यूज है ये, कितनी बड़ी न्यूज है ये, आवश्यकता होगी। और इसके लिए सरकार ने जो 2-3 साल का व्यू है उसकी अभी रूपरेखा बना ली है। तो यहाँ पर क्या एक दिशा दिख रही है सर, एक्साइड एमराजा और अपना जो भी इस क्षेत्र में काम कर रही है, तो उसके अंदर एक सुनहरे अवसर आने वाले दिनों में दिखाई देंगे। तो यानी यहाँ पर सरकार लिथियम आयात ज़्यादा से ज़्यादा देशों से करेगी और उसका फ़ायदा यहाँ बैटरी बनाने वाली कंपनियों को होगा और उससे फिर ईवी सेक्टर में भी तेज़ी के संकेत बनेंगे, बढ़ावा मिलेगा गाड़ियों को बनाकर बेचने में। फिर बैटरी जब इस तरीके से काम करेगी तो कहीं ना कहीं एक दिशा जो है इस न्यूज़ से हमें मिल रही है। तो सर सारी न्यूज़ को खंगालना चाहिए कि किस न्यूज़ से किस तरीके से आगे जाकर हमें कुछ अच्छा मिल सकता है। तो यहाँ पर एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आ गई है। सरकार उन देशों से बात कर रही है जिन देशों में लिथियम उत्पादन होता है और ज़्यादा होता है और उनको किसी भी तरीके से पैसा ज़्यादा देकर या उनको उनकी अभिरुचि के अनुसार काम कर तो यहाँ पर लिथियम के आने की संभावना बढ़ रही है। इसके अंदर सरकार काम कर रही है। अब ये सोच आपके अंदर क्या डेवलप कर रही है, ये न्यूज़ आपके अंदर क्या डेवलप कर रही है कि आपको किस तरीके से किन शेयरों में अपनी अभिलाषा बना लेनी चाहिए, आप रात को सोचकर बना लेना। मैंने आपको बता दिया लिथियम आयन जो है ज़्यादा यहाँ पर आने की उम्मीद सरकार भी देख रही है और इससे हमारी जो कंपनियाँ है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ोतरी होगी और वो ज़्यादा से ज़्यादा बैटरियाँ बनाएंगे और अब देखते रहना हमारा देश कितनी तरक्की की तरफ जाएगा। और फिर अब हमें बैटरियों के शेयरों में अपना दिमाग लगाने की अभिलाषा इस शेयर से बनती है। ये नहीं कि आज खरीदा जी ये तो कल तो बढ़ा ही नहीं सर, फिर आपने 1 महीने रखा सर ये तो और नीचे गिर गया, फिर आपने 2 महीने रखा फिर ये और नीचे गिर गया जी शेयर। ऐसे तो कभी भी हम किसी शेयर को नहीं पकड़ सकते। और आज मैंने आपको बता दूं मैंने ली है एंट्री BEL, तो आपको इस शेयर पर भी अपनी नज़रों की दृष्टि अपने अनुसार देख लेनी चाहिए। अब बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी की, और सुजलॉन एनर्जी की बात अब इसलिए भी ज़रूरी हो जाती है क्योंकि जिस तरीके से मैंने आपके लिए सुजलॉन एनर्जी में एक रूपरेखा बनाई थी उसके अनुसार सुजलॉन एनर्जी ने वर्क कर दिया है। किस तरह से वर्क कर दिया है और आज जिस तरीके से सुजलॉन एनर्जी तेजी दिखा रहा है, पहले भी तेजी दिखाई थी, तो अब लोग निकल के इसके अंदर आपके अंदर कानों में बहुत पॉजिटिव चीज़ें भर देंगे। लेकिन मैंने आपको क्या दिशा दिखा रखी है इसके अंदर, मैंने कहा था कि जब राइट इशू आया था तो बड़े बड़े लोग इसके अंदर राइट इशू लेने की क्षमता अपनी बना चुके हैं और वो ले भी चुके हैं और कहीं ना कहीं इसका राइट इशू कई गुना बढ़ गया था। तो इसके अंदर पोटेंशियल जो है बड़े लोगों को ज़्यादा दिख रही है और हम जैसे लोगों को इससे करोड़पति बनने की आस दिख रही है, वो कभी इससे पूरी होने वाली नहीं है। लेकिन जिस तरीके से ये तेजी दिखाई दे रही है इसके अंदर सब अचंभित है कि ये क्या चाल दिखा रहा है सुजलॉन एनर्जी, अचानक से इतनी तेजी सुजलॉन एनर्जी में आ क्यों रही है। देखो सर मैं आपको फिर समझा रहा हूं कि सुजलॉन एनर्जी का जो काम है ये मैन्युफैक्चरिंग करता है, उसके बाद ये इंस्टॉलेशन जो विंड टर्बाइन का करता है उसका रख रखाव का भी ये काम करता है। तो ये काम इसको ज़्यादा भारा है कि बनाने के बाद उसका रख रखाव का भी ये काम करता है। तो ये एक पॉजिटिव संकेत है। सरकार जिस तरीके से 2030 तक के अपने विंड टर्बाइन को मतलब अपनी ग्रीन एनर्जी में ज़्यादा उतरने की कोशिश को बनाकर रखी है, तो एक उसका अंश ये भी पूरा करेगा। तो ये बेटर तरीके से आगे बढ़ते हुए मैं दिखाई दे रहा हूँ। अडानी जी की भी नज़र जिस तरीके से ऑर्डर देने में लगी है वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती जा रही है। लेकिन आज की तेज़ी क्या हमारे कदमों को और ज़्यादा शेयरों को लेने के प्रति बढ़ा सकती है। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ समझ लेनी चाहिए कि चलती हुई ट्रेन में कभी भी हमें नहीं बैठना है। जिस तरीके से भेल भागा, RVNL भागा, जब मैंने उसकी रूपरेखा बनाई तब लोगों ने उसकी तरफ नहीं देखा, और अब अगर इसकी रूपरेखा हम यहाँ देखते हैं तेजी वाली जैसे कि RVNL, भेल या IRFC की, जब मैंने आपको बताया प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो फिर वहाँ पर हमें थोड़े शेयरों के साथ लेकर बैठना चाहिए, फिर थोड़े शेयरों के साथ लेकर बैठना चाहिए, फिर थोड़े थोड़े इस तरह करके जब तेजी का घोड़ा कहीं रुक जाता है ना तो तब वहाँ पर ये काम होता है। तो ये आपको बताता है कि अभी तेजी की तरफ सुजलॉन एनर्जी और अपने और ध्यान आकर्षित कर रहा है। और आपको ये भी समझकर चलना चाहिए कि जो हमारी मार्केट काफ़ी हाई में है और काफ़ी लोग कह रहे हैं सर यहाँ से गिर भी सकती है, तो जब काफ़ी लोग कह रहे हैं ना गिर सकती है तो वो गिरती नहीं चीज़ें, वो फिर बढ़ती है थोड़ी सी सबको काबू में करने के लिए। तो इस तरीके से भी आपको एक चीज़ देखनी चाहिए कि जो भी हम शेयर ले रहे हैं
ये तो भागा ही जा रहा है, सब में प्रॉफिट आ रहा है। तो इस तरीके से जब अंधेसे आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो अच्छे शेयर भी है ना, उसमें से भी प्रॉफिट हमें बुक हल्के हल्के थोड़े थोड़े करने की एक अंसा अपने दिमाग में बना लेनी चाहिए सर। तो सुजलॉन एनर्जी में जिसके पास जो शेयर है उसे तो सर होल्ड करना चाहिए, मैं इसके अंदर मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये जो शेयर है अभी नहीं लेकिन सालों बाद ये कुछ चीज़ें कर देगा ऐसी जो आपके शेयरों को बहुत अच्छा कर सकता है। लेकिन ज़्यादा शेयर अगर हमारे इसके हुए तो ये फिर हमें अच्छा नहीं करेगा, ये आपको समझकर सर चलना पड़ेगा। तो आज की तेजी का हम उल्लेख करेंगे, जिस तरह न्यूज़ निकल कर आ रही है कि इनका कुछ स्टेक वायुदूत सोलर फर्म में था जो करीब 51.05% था, जिसको सुजलॉन एनर्जी ने पूर्णतया सेल कर दिया और सेल करने के बाद इनके हिस्से में 14.23 करोड़ रुपए आए हैं। अब इस न्यूज को लोग आपको बड़ी तेजी के साथ बता देंगे सर 14.23 करोड़ रुपए आए हैं अपनी पूरी हिस्सेदारी देने के बाद। इतना पैसा बढ़िया नहीं आया कि जिसकी वजह से आपको इतनी तेज भागे और हर लोगों को ये अपना प्रॉफिट बांट दे। मतलब तेज शेयर भागेगा तो हमारे पास शेयर है तो वो प्रॉफिट में आएंगे, तो ये ऐसी चीज़ नहीं है। इस वजह से ये शेयर नहीं भागा, मैं आपको बता दूं। ये भाग रहा है आगे जाकर थोड़ी गिरावट करने के लिए। तो अंदेशे इसके अंदर अभी हमें नॉर्मल रखने हैं। देखो हमें क्या है ना, जल्दी अमीर नहीं बनना है। ध्यान रखना, अगर हमारी अभिलाषा जल्दी अमीर बनने की है तो फिर हम जल्दी जल्दी कुछ जुगाड़ करेंगे, और जब हम जल्दी जल्दी कुछ जुगाड़ करेंगे तो हम कुछ भी पैसा इकट्ठा करेंगे तो उस पैसे को जल्दी से लगाने की मनसा अपने दिमाग में बनाएंगे, और वो मनसा जब दिमाग में बन जाएगी तो कहीं हमारा पैसा फंस जाएगा। तो जल्दी जल्दी कोई भी अमीर नहीं बनेगा, धीरे धीरे बनिए सर। राकेश झुनझुनवाला जो एकदम से अमीर नहीं बने हैं, विजय केडिया साहब एक दिन से कोई महारत हासिल नहीं की है। सबने जो भी काम किया है मार्केट में अपने को लॉस देकर, अपने को गिरावट में सिखाकर और अपने प्रॉफिट को रखने की क्षमता को बढ़ाकर और अपने को धैर्यवान बनाकर ही लोगों ने शेयर मार्केट में अपना पैसा कमाया। ये नहीं कि भाई आज पैसा लगाया जी कल तो डबल हो गया जी, परसों और डबल कर दूंगा, उसके बाद और डबल कर दूंगा। तो ये मुंगेरी लाल के सपने हमें नहीं देखने चाहिए। सुजलॉन एनर्जी में जिस तरीके से उन्होंने अपने स्टेक को सेल किया, जिसकी वजह से 14.23 करोड़ रुपए आए, इतनी बड़ी रकम नहीं आई जिसकी वजह से आपको लगे कि ये शेयर इस वजह से भाग रहा है, तो इसे छोड़ो और जिस तरीके से ये काम कर रहा है उसकी तरफ आपको बैठकर देखना पड़ेगा सर। ध्यान रखना, एनडीटीवी में मैंने आपको पहले आगाह किया है, तब आगाह किया है जब शेयर अपर सर्किट मार रहा था। तो अब उन लोगों को मेरी बात समझ में आ रही होगी जो तेजी में मेरी बातों को समझते नहीं, उनको मेरी बातें गिरावट में समझ में आएगी। और किसी को भी खरीदने और किसी को भी बेचने की सलाह नहीं है, बल्कि अपने प्रॉफिट को बचाने की तो हमेशा सलाह रहेगी सर, कि वो तो अच्छी सलाह होती है, क्योंकि अपना प्रॉफिट जब हमें हो जाता है थोड़ा बहुत, तो थोड़ा बहुत में से थोड़ा बहुत तो लेना बनता ही बनता है सर, ये तो आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो सुजलॉन एनर्जी में फिलहाल पुरानी मेरी बातें ही काम आएंगी। इस न्यूज़ का कुछ भी इफेक्ट इस शेयर पर नहीं है, अंदरूनी काम कुछ इसके अच्छे हैं जिसकी वजह से ये शेयर भाग रहा है। और आगे जाकर आपको अपने प्रॉफिट पर थोड़ा सा ध्यान देने की मनसा बना लेनी चाहिए, चाहे वो कोई सा भी शेयर हो, क्योंकि आगे जाकर मार्केट का रुख अचानक से भी चेंज हो सकता है, ये आपको समझकर सर चलना पड़ेगा। तो ध्यान रखिए सर, बैटरी में आ सकती हैं बहारें, लेकिन लंबे समय के लिए अब आपको बैटरी के शेयरों पे अपनी नज़र टिका लेनी चाहिए, क्योंकि सरकार के कदम जो है बड़ी अच्छी तरीके से आगे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आर पावर में भरोसा करिए, भरोसा कंपनी में आपको करना पड़ेगा, क्योंकि बड़े बड़े लोगों ने भी इसके अंदर भरोसा करके ही पैसे को डाला है। तो सच्ची को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।